पैर स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैर स्टूडेंट, अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 6वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 6 के लिए जो है ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 6 के जो सब्जेक्ट आपकी साइंस है, विषय विज्ञान, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का जो आपका पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। कोड यहाँ पे आप देख सकते हो 01 आपका कोड रहने वाला है, ठीक है। तो संपूर्ण पेपर देखिएगा पैर स्टूडेंट, अपन लगभग संपूर्ण क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक आपको कंप्लीट देखना है। समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 80 अंक है। अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं अंकों में, इधर आपको शब्दों में लिखने हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है और ये दोनों आपको खाली छोड़ देने हैं। तो इस तरीके से आप इनको फिल कर लीजिएगा। अब देखते हैं पेरेंट क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से हैं अपने। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सकें। देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। निर्देश है यहाँ पे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, आलू रूपांतरित का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस रिक्त स्थान में आपको क्या भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए भूमिगत तने का, ठीक है। भूमिगत तने का उदाहरण है। आलू जो है वो एक भूमिगत तने का उदाहरण है। फूल पौधे का अंग है, तो फूल पौधे का कौन सा अंग है? ये फूल जो है वो पौधे का जनन अंग है, ठीक है। कौन सा अंग है? जनन अंग है, ठीक है। इस तरीके से मतलब फूल में जो है जनन अंग होते हैं, मतलब बीज वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्या उपस्थित होता है पेरेंट? क्लोरोफिल उनमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल यहाँ पे लिख लेना है, क्लोरोफिल। इस तरीके से जो है पेरेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। देखो, द्विबीजीय पत्री पौधों में जड़ें पाई जाती हैं। तो कैसी जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ पाई जाती है उनमें। कौन सी जड़ पेरेंट? मूसला जड़। द्विबीज जो पत्री पौधे होते हैं उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। गन्ने में जड़ का क्या कार्य है? गन्ना जो होता है, गन्ने का जो पौधा होता है, उसमें जड़ का क्या कार्य है पेरेंट? तो उसमें नमी व वायु वो उपस्थित करता है। तो क्या रखता है वो जड़? नमी व वायु, ठीक है। नमी व वायु का कार्य होता है। नमी व वायु प्रदान करने का कार्य होता है किसका? जड़ का। किसमें? गन्ने में, ठीक है। इस तरीके से जो आप क्वेश्चन क्रमांक, जो प्रश्न क्रमांक पहला है उसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, क्या करना है इसमें? उचित संबंध अपने को मिलाने हैं। देखो, जैसे फेफड़े जो हैं इनको आपको मिला लेना है यहाँ पे। देखो, जैसे रक्त है, यहाँ पे लार, फेफड़े, रक्त, वक्र, त्वचा, इस तरीके से है। तो रक्त तो जो है, वक्र तो जो है आपको उत्सर्जन तंत्र मिला लेना है, ठीक है। त्वचा जो है वो एक संवेदी अंग है, ठीक है। फेफड़े जो है वो श्वसन में काम आते हैं, ठीक है। लार जो है इसमें आपको मिला लेना है यहाँ पे पाचन से संबंधित है। ये रक्त जो है आपका परिसंचरण। तो इस तरीके से जो है आपको पेरेंट इनका मिलान यहाँ पे कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं अपन क्या है। तो पेरेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, सरल मशीन है। तो देखो ऑप्शंस हैं साइकिल, ट्रैक्टर, चिमटा और सिलाई मशीन। तो इनमें से सबसे सरल मशीन कौन सी है? देखो, साइकिल तो एक जटिल है, ट्रैक्टर तो और भी जटिल है, सिलाई मशीन भी थोड़ी जटिल है, लेकिन चिमटा एकदम सरल मशीन है, सबसे सरल। तो यहाँ पे चिमटा आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। क्या लिखोगे पेरेंट? चिमटा आप लिख दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया चिमटा मशीन थोड़ी, अरे मशीन ये काम आती है एक तरीके से, ठीक है। चिमटा आप लोग लिख दीजिए। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब वाला ऑप्शन, द्वितीय, ठीक है पेरेंट। क्या लिखोगे इस उत्तर में? द्वितीय श्रेणी का। तो द्वितीय आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कार्य मशीनों द्वारा संभव नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से आपको राइट कर लेना, बल की दिशा परिवर्तित करने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जूल मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है पेरेंट? कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। इस तरीके से जो है पेरेंट आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पेट्रोलियम जो है वो पदार्थ की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। ए वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए, रासायनिक ऊर्जा है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, निम्न कथनों को पहचान कर सही अथवा गलत का निशान लगाइए। देखो, गोंद पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है ये। गोंद जो होता है वो पौधों द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ होता है।
जैसे आपने देखा होगा जैसे पौधे होते हैं इस तरीके से, और उनके जो यहाँ पे गोंद लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो यहाँ पे ये आपको इसमें राइट टिक लगा लेना है, सही लिख लेना है। कुकुरमुत्ता परजीवी पौधा है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। चूहा सर्वाहारी जंतु है, बिल्कुल सत्य है। चूहा जो होता है वो सर्वाहारी, क्योंकि आपने देखा होगा चूहा जो होता है वो दाने वाने भी यानी रोटियां वगैरह भी खा लेता है, और जो है वो कीट पतंगे भी खा लेता है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। सर्प अकशेरुकी जंतु, ये असत्य है पेरेंट। सर्प जो वो कशेरुकी जंतु है। कागज बनाने के उद्योग में बांस का उपयोग होता है, बिल्कुल सत्य है। तो ये भी आपको सत्य यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न क्रमांक 5 का ए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का ए क्या कह रहा है कि मूलांकुर विकसित होकर किस तंत्र का निर्माण करता है। तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट करना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्रमांक 5 का जो ए था ना, उसका आंसर कि मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं, द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती हैं और जड़ तंत्र बनता है इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बे वाला क्या है, किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। बै का उत्तर क्या लिखोगे कि किसी व्यक्ति का दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, अगला प्रश्न है आपका, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? नासा छिद्र, श्वास नली, डायफ्राम, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं पेरेंट, द देखिएगा इसका। द क्या है? प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग इसका आंसर एक बार स्किप कीजिएगा पेरेंट, इसका आंसर नोट नहीं हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन पहले कि चलती हुई रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, कौन सा? ई वाला। तो ई वाले का देखिएगा, क्या लिखोगे आप ई वाले का आंसर? ये सै का था, द का अपन ने एक बार स्किप कर दिया, उसका आंसर भी बता दिया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, सभी का आंसर बताए जाएंगे। ये ई का आंसर है कि जब तेज गति से चलती हुई ट्रेन अचानक रुकती है या ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी गति शून्य हो जाती है, लेकिन ट्रेन के अंदर खड़ा व्यक्ति गतिमान होता है। अचानक ब्रेक लगने से ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन शरीर गतिशील अवस्था में होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 6 है अपना। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से ए है, छठवें का ए है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाना है। तो देखिएगा ए का आंसर क्या आप लिखोगे, क्या नोट करोगे यहाँ पे कि वह गति जो सरल रेखा में होती है, वह गति जो सरल रेखा में होती है, ठीक है, सरल रेखा गति कहलाती है। उदाहरण, बौद्ध की गति, पेड़ से खंडित फल की गति, बांडुक सेल बॉक्स गोल की गति, कैरम के खेल में किसी गोटी या बोर्ड से पत्थर के पूर्व स्ट्राइकर की गति, मार्च फास्ट सैनिकों की गति आदि सरल रेखा गति का उदाहरण है, ठीक है। जो एक सरल रेखा में हो, सीधे एकदम, जैसे मार्च फास्ट आपने देखा होगा, जैसे स्कूलों में भी होता है मार्च फास्ट 26 जनवरी व 15 अगस्त को, तो वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं, एकदम सीधी सरल रेखा में। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक क्यों पहनते हैं? तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? बै का आंसर नोट करना पेरेंट, क्या लिखोगे? तो आप लिखो यहाँ पे कि गोताखोर शरीर को उच्च दबाव से बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं। गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, समुद्र के नीचे गहरे पानी में डाला गया दबाव समुद्र तल से बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसका क्या है? सै क्या है कि घिरनी का उपयोग क्यों किया जाता है? घिरनी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सै क्वेश्चन का आंसर क्या है? सै का आंसर हो जाएगा कि घिरनी एक गोल स्तंभ है, ठीक है, रंभ है, जिसमें मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यदि किसी खराद को इंजन से चलाना है तो इंजन की घिरनी और खराद की घिरनी पर पट्टा चढ़ाकर इंजन की शक्ति से खराद को चलाते हैं। घिरनी के व्यास से ही मशीनों की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेरेंट, द वाला देखिएगा, प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोत। द वाला प्रश्न है कि प्रकाश के 4 प्राकृतिक स्रोत हैं, सूर्य, तारे, जुगनू और रेडियम। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न क्या है पेरेंट कि विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा में कार्य जो है वो किसे कहते हैं? तो देखिएगा कार्य किसे कहते हैं? वर्क, जिसे अपन बोलते हैं वर्क, WORK, वर्क, ठीक है। कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो, तो दूसरे शब्दों में कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, कि बल ने कार्य किया हो।
कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। पैर फ्रेंड, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर इंस्टा पे एक्टिव हो तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे ये मेरी आईडी है YASHWANT__04 इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी डीपी लगी हुई है, 3 पोस्ट हैं, तीनों पोस्टों को लाइक कर दीजिएगा। तो इसको इंस्टा पर जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। आईडी मैंने यहाँ पे लिख दी है YASHWANT_04 इस तरीके से ये आईडी से जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग चलाते हो तो, और नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं। तो पेशेंट, इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जल्दी आपको जो है अगले क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ की प्रोवाइड भी, वो वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंट्स को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर पैर फ्रेंड। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।